हाय गाइस, आपने स्टॉक मार्केट में ये वर्ड सुना होगा कि रिस्क। तो रिस्क क्या होता है और उसके दो टाइप्स जो है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो रिस्क यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें नुकसान होने की संभावना, जिसको हम रिस्क बोलते हैं। तो अभी इसमें दो टाइप्स के रिस्क हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे एक है सिस्टमेटिक रिस्क। अभी ये सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है कि जैसे किसी एक स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, लेकिन वो स्टॉक चला ही नहीं, कुछ रीजंस कोई भी हो सकता है, जैसे कि वो अपना बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है, मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है इसलिए उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए हैं, ठीक है, या तो उसके मैनेजमेंट में कुछ इश्यू हुआ, तो इसके कारण वो स्टॉक चलता नहीं है और आपका नुकसान होता है। तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। अभी इसको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सके? सिस्टमेटिक रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए आप एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करके अपना जो पोर्टफोलियो बनाते हैं, जैसे कि अलग अलग सेक्टर का अलग अलग स्टॉक लेते हैं और 20 से 25 स्टॉक आपने अच्छे स्टॉक को चूज़ करके इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये आपका सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो मिनिमाइज़ हो गया, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो इस तरह से आप सिस्टमेटिक रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हो। दूसरा है कि अनसिस्टमेटिक रिस्क। अभी अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है कि जैसे ओवरऑल मार्केट में कुछ इश्यू हो गया, जैसे कि आपने पोर्टफोलियो तो बनाया लेकिन वो पोर्टफोलियो चला ही नहीं। रीज़न है कोई जियोपॉलिटिकल रीज़न हो सकता है, उस कंट्री का जीडीपी में डीग्रोथ होना, या तो इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है, ये एक रीज़न, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की मदद से आपका जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर मतलब वो ही नहीं चल पाता है, यानी उसके ऊपर आपको रिटर्न ही नहीं मिलता है, नुकसान होता है। तो उसको बोलते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो ये अनसिस्टमेटिक रिस्क भी एग्जिस्ट करता है। तो ये अनसिस्टमेटिक रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो हेजिंग करते हैं, ठीक है। तो हेजिंग से आपका ये जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हो। तो और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिस्क तो होता ही है, ठीक है। तो इसको आपको मान के ही चलना है और उसको चाहे इतना मिनिमाइज़ करने की कोशिश करनी चाहिए आपको, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।